तो राम राम था भाया ने थानो स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाले हैं वो आपके जेल प्रेरी के ऊपर रहने वाली है। तो जेल प्रेरी का सिलेबस और क्या आपकी अंतिम 20 दिनों की रणनीति होनी चाहिए, और साथ ही आपको टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी चाहिए, PYQ देखने हैं या नहीं देखने हैं, और आपका टाइम टेबल क्या कुछ होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, 3 से 4 मिनट का वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले सिलेबस जो है आप सभी को पता है, 45 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 राजस्थान जी के, 25 जो आपके आएंगे जनरल नॉलेज का आएंगे। 20 दिनों की रणनीति क्या है, इस पर विस्तार से अपन जो है चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें तो रीजनिंग में अब आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इसमें आप टेस्ट सीरीज़ रोज़ के अगर रीजनिंग के ही टेस्ट दो, एक दो, तो बेस्ट है। अगर आपका एक बुक है तो उस बुक से भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लो आपके पास कैलेंडर है, ऐसे कोई टॉपिक्स है जिनके आप नोट्स, शॉर्ट्स कोई आपके पास फार्मूला है, वो आपको एक 3 से 4 पेज में लिखने हैं, जिनको आप एग्ज़ाम से पहले देख लो। राजस्थान जीके का भी आपको जो पढ़ रखा आपने उसी का रिवीजन करना है, दूसरा नया नहीं पढ़ना है। और जो भी आपके पास नोट्स वगैरह है वो आपको पढ़ते रहना है। जनरल नॉलेज में भी यही जो आपने पढ़ रखा है नया, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो ऊपर ऊपर से देखना, डीपली बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि 10th पास भर्ती है और इसके अंदर जैसे पशु परिचय में आए थे उन क्वेश्चनों को देखना। बहुत सरल क्वेश्चन थे, और ऊपर ऊपर से अगर आप ज़्यादा डीप में जाते हो तो यहाँ कहीं ना कहीं आप जो है नुकसान में रहोगे। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, डीप या ज़्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता है, आपका सिलेबस जो है कंप्लीट होना चाहिए। अब आपका जो सिलेबस कंप्लीट है उसी के साथ अगर आप जैसे मान लो ABCD वाले, कोडिंग डिकोडिंग वाले, रीजनिंग में ऐसे टॉपिक्स चांट हो, जैसे हिस्ट्री के अंदर राजवंश को बहुत कम अभी पढ़ना ही नहीं, एक आध बार रिवीजन कर लेना, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पढ़नी है। जियोग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, सेकंड नंबर आर्ट एंड कल्चर, थर्ड नंबर पर आपकी जो हिस्ट्री रहने वाली है। तो ऐसे करके आपको जो है इनको बहुत मतलब अपन टाइम मैनेजमेंट की भी बात करेंगे, वो कैसे करेंगे। और नेक्स्ट अपन बात करें भटकाव। भटकाव आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको अभी जो है मार्केट के अंदर आपको ग्राहक बनाने के लिए बहुत लोग आएंगे, कोई कहेंगे इस किताब से कंप्लीट क्वेश्चन आएंगे, कोई बोलेगा इससे जो है कोर्स से क्रैश कोर्सर, MCQ बैचर, तो ब्रह्मास्त्र, वो सारा आपको है, लड़ाई झगड़े, मैराथनर, पोस्ट कम है इसलिए कंपटीशन होगा, कट ऑफ पर ये बुक लिस्टर, इनके आप चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो इन सब सोशल मीडिया से दूर रह के आपने आज तक जो पढ़ा है उसी पर 100% आपको विश्वास करके चलना है। अगर आप अब नई किताब ला के आते हो तो उसको आप जो है पढ़ सकते हो, याद नहीं कर सकते हो, और पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में याद नहीं रहता। इतना ज़्यादा प्रेशर होता है एग्ज़ाम का कि अगर एक आध बार कोई चीज़ आपने पढ़ रखी है तो वो भी भूल जाते हो। कंप्लीट आपको चीज़ याद है तो भी आप वहाँ पर जाके भूल जाते हो। तो आपको जो है बिल्कुल भी एक तो नई बुक्स नहीं खरीदनी है। आपके पास जो भी सिलेबस है, चाहे वो डीप है, चाहे वो मतलब हल्के हल्के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा भारी क्वेश्चन आने वाले नहीं है, तो वही आपको रखना है। मैराथनों के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। दूसरा, पोस्ट कम है, कंपटीशन हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, ऐसी आपको अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। पोस्ट जितनी होती है उस हिसाब से लड़के तैयारी करते हैं। और इस बार आपको फ़ायदा है कि आगे चतुर्थ श्रेणी, पटवारी जैसी भर्तियों की वजह से इसमें जो है बहुत कम इंटरेस्ट लिया लोगों ने, तो आपका जो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहना। ज़्यादा बात करें कट ऑफ की, तो पिछली जो कट ऑफ थी उसमें एक तो माइनस मार्किंग नहीं थी, वो काफ़ी टाइम पहले भर्ती हुई थी, तो उसका इसका जो कंपैरिजन नहीं हो सकता, और उसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे। तो कट ऑफ के चक्कर में अभी आपको नहीं पढ़ना है। एक टारगेट आपको बिल्कुल भी नहीं बना के बैठना है एग्ज़ाम में कि मेरे को जो है 400 में से 374 नंबर, 375 नंबर लेके आने। क्योंकि अगर मान लो पेपर का थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा रहता है तो आप जो है कम नंबरों पर भी सिलेक्ट हो जाते हैं, और अगर लो स्टैंडर्ड का होता है तो आपकी मेरिट हाई जाती है। तो टारगेट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप टारगेट रखोगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करोगे, और वो क्वेश्चन भी करने की कोशिश करोगे जो आपको नहीं आते हैं, वहाँ आपको जो है माइनस मार्किंग का सामना करना पड़ेगा, और माइनस मार्किंग से जो है आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो। तो आपको जो है बिल्कुल इत्मीनान से पेपर करना है। दूसरी बुक लिस्ट की बात करें तो आपको अगर आप अब कुछ पढ़ना है तो मैं आपको सजेशन दूंगा RBSC और NCERT, जिनकी PDF अपने टेलीग्राम पर अपलोड है, वहाँ पर देख सकते हो आप। 6 से 10th की जो है वो RBSC NCERT की छोटी छोटी किताबें वो आप पढ़ सकते हो। इनके अलावा आपका जो भी मैटर है वही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, और उस पर पूर्णतः विश्वास करना है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप जो नई नई किताबें खरीद कर पढ़ सकते हो। दूसरी बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन जो है आजकल हर एग्ज़ाम एक सा ही रहता है। आपकी जो मेरिट है
70 से 80% के बीच में जो है रहने की संभावना रहती है। और दूसरी, कंपटीशन जो है इस बार बहुत सारे एग्ज़ाम है, तो लगभग अलग अलग एग्ज़ाम्स की सभी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको जो है जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दूसरा ये याद रखना है कि आपको बहुत सारे लोग भटकाने आएंगे कि ये बुक ले लो, ये कोर्स ले लो, वो बिल्कुल भी आपको जो है भटकाव नहीं रखना। अब अपन बात करते हैं इसकी जो टेस्ट सीरीज PYQs वो कैसे आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला जो आपका बिंदु रहने वाला ये होता है, आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। जैसे अर्थशास्त्र है, जो GK GS का पार्ट काफ़ी बड़ा है, जिसमें आपदा प्रबंधन है। करंट में आप मूमल ले सकते हो, मूमल। और जो है आपको यूट्यूब पर क्लासरूम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर जो है जैसे एक मैराथन लेते हो हिस्ट्री की 10 घंटे की, तो आप 10 घंटे में वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जबकि आप जो पूरी हिस्ट्री का रिवीजन कर सकते हो जिसमें आपके 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है। दूसरी चीज़ है मूमल की किताब का अगर आप रोज़ रटना नहीं, करंट अफेयर्स को रोज़ पढ़ना है। जैसे मान लो एक किताब के आप 5 पार्ट करके रोज़ एक 20 पेज पढ़ो तो 180 पेज की किताब आती है। तो उस 20 पेज रोज़ आप 2 घंटे में पढ़ो तो उसको 4 से 5 बार अभी आप पढ़ सकते हो। और अब आएगा क्वेश्चन तो सबके आ जाएगा, नहीं आएगा तो वो किसी के भी नहीं आने वाला। पूरा सा लगभग 8-10 महीने का 1 साल का करंट आपको पीछे का पढ़ना है। PYQs पर आपको मोस्टली फोकस करना। अगर आपके टेस्ट सीरीज़ अगर आपने कहीं से ले रखी है तो वो सफिशिएंट है, नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, लेकिन ये ज़रूर रखना कम से कम 20-25 टेस्ट आप ज़रूर देकर जाना। अगर आप नहीं हो तो OMR की भी प्रैक्टिस करके जाना। दूसरी बात है कि टेस्ट सीरीज में अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ कमी रही है PYQs में। अगर आप कोर्स करने के साथ साथ जैसे राजस्थान के दुर्ग कंप्लीट हुए, उसके कंप्लीट जो 100, 150, 200 क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए वो अगर कर ले तो उसके लिए आप दिशा और मूमल मेरे हिसाब से बेस्ट बुक्स हैं जिनसे आप कर सकते हो। अगर तो आपके जो है टेस्ट सीरीज़ों में नंबर कम नहीं आएंगे। अगर आपने सिर्फ कोर्स कर रखा तो आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। जैसे आप एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, दुर्ग। दुर्ग में सबसे उसका फेवरेट यही क्वेश्चन रहता है कि गिरी दुर्ग कौन सा है, धानमन दुर्ग कौन सा है, जल दुर्ग कौन सा है। ऑप्शन भी चेंज नहीं कर रहे, वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। दूसरा उसका है कि दुर्ग का उपनाम क्या है, दुर्ग के अंदर कौन कौन सी स्थित है, जैसे विजय स्तंभ का है। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है, जैसे मान लो जिनभद्र सूर्य संग्रहालय कहाँ है, तो ये आपको जो उसका पैटर्न पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे प्रकार के क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम में 3 से 4 दिन में एक बार आपको पूरे सिलेबस का जो है रिवीजन कंप्लीट करके जाना है। ऐसा नहीं कि आप अभी पढ़ रही चीज़ को वापस नहीं पढ़ते हो। तो लगभग आपको 4 से 5 दिन पहले एक बार मोटा मोटा पूरा रिवीजन करना। PYQs पर अगर आप फोकस करते हो, टेस्ट सीरीज़ में आपके नंबर अपने आप इंक्रीज़ हो जाएंगे। वहाँ आपके जो है नंबर अब अगर कम आ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो टेस्ट सीरीज़ बनाने वाला है और जो आपकी एग्ज़ाम लेने वाला है उनका लेवल हमेशा सेम नहीं होता है। कहीं कहीं कोचिंग वाले थोड़ा लेवल हाई रखते हैं ताकि जो है आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं हो। दूसरी बार कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं जो आपके स्कोर से बाहर होते हैं, या जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के चांस बहुत कम रहते हैं, तो वो भी है। दूसरा PYQ से आपको ये पता चल जाता है कि मेन जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसका जो है हार्ट क्या है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो उसके लिए आप मोस्टली दिशा और मूमल इसलिए ले सकते हो क्योंकि दिशा के अंदर व्यवस्थित होता है। जैसे चित्तौड़ के सारे क्वेश्चन एक जगह आ गए, उसके बाद रणथंभौर दुर्ग के सारे क्वेश्चन एक जगह आ गए। मान लो कोटा का राजवंश है तो उसके सारे क्वेश्चन एक जगह हैं। जैसे मान लो मारवाड़ राजवंश के सारे क्वेश्चन एक जगह हैं। जैसे अफवाह तंत्र पढ़ रहे हो आप, अफवाह, तो उसमें चंबल के जो सारे क्वेश्चन वो एक जगह दे रखे, तो उससे आपको एक पता चल जाएगा चंबल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। तो कैसे लगी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के आपको वीडियो 4th ग्रेड और इसके भी जो है जेल प्रेयर एग्ज़ाम के बाद होने के बाद जो है कट ऑफ केयर, वो सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपको ऐसी अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करते रहें। तो आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।